नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव दौलतपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। राजकुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2005 में ली थी, 27 जून सन 2005। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो हमारे समाज में प्रचलित साधनाएं हैं वो हम सभी करते थे। जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, त्यौहार मनाना और गंगा स्नान करना। हमारे परिवार में एक नियम था हमारे घर में कि जो मतलब हर पूर्णमासी को जिसका भी मौका लगता था कोई ना कोई परिवार में से अवश्य गंगा स्नान करने जाता था। और इस नियम का लगभग 5-7 साल जो हमने पालन किया। जैसे कहते हैं ना, देवताओं की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं और जो परेशानियां आती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था जिससे ये कह सके कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से ये सुख मिलते हैं। फिर हमें पहले से एक मन में प्रेरणा ये थी कि भाई जब परमात्मा है तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करता। हमारे जो है हम ऐसे भगवान की भक्ति करें जो हमसे बात करें, यानी भगवान के बारे में कोई बताने वाला हमें संत मिले, जो हमें हमारी जो ज्ञान की तड़प है, यानी परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये सब कुछ बनाया, ये क्यों बनाया, हम दुखी क्यों हैं यहाँ, और यहाँ से सुखी होने का रहस्य क्या है, इसके बारे में बताने वाला कोई संत मिले, यानी कोई भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला कोई संत मिले जिसको हम गुरु बना करके भक्ति करें। तो ये साधनाएं हम करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करना। किसी ने बताया आप जो है आसाराम जी से नाम दीक्षा ले लो। उससे पहले एक छोटी सी घटना है, ये दास आपको बताना चाहता है। हमारे परिवार में एक मुकदमा चला था ज़मीन का, उसमें हमें बहुत पैसे का नुकसान हुआ था क्योंकि हमारे पिताजी दिल्ली सिलाई का काम करते हैं। एक मजदूरी की तरह ही है क्योंकि एक परिवार का एक मेंबर जिसमें परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो जिसके ऊपर, और वो ही व्यक्ति अगर केस या मुकदमा लड़ेगा, तारीखों पर जाएगा, पैसे खर्च करेगा, तो फिर जो है परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यानी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमने जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि भाई भक्ति की आड़ लेनी चाहिए। और इसी क्रम में किसी ने सलाह दी कि आप आसाराम जी बापू जी से नाम ले लो और गुरु बना करके भक्ति करने से दुख दूर होते हैं। तो हमने आसाराम जी बापू जी से 2001 में नाम दीक्षा ली थी, जब इस दास की उम्र लगभग 8 साल थी। और उसके बाद फिर भी भक्ति हमारी तो नाम दीक्षा जो ली थी हमारी मम्मी जी ने, हमारे पापा जी ने और मैंने, हम तीनों ने एक साथ ली थी आसाराम जी से भी। उसके बाद भक्ति की, लेकिन भक्ति का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी दिल्ली रहते थे, उनको दमा सांस की प्रॉब्लम थी और इतनी प्रॉब्लम थी कई बार जो है वो अपने दैनिक कार्य, जैसे मान लो सुबह उठ करके अपना काम करना, वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। और हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या थी, रोज़ तीसरे दिन उन्हें ब्लड प्रेशर लो हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि अपनी जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे सुबह उठकर अपना नहाना धोना करना, पूजा पाठ करना, इसमें भी वो दिक्कत होती थी उनको। अब आसाराम जी बापू जी से नाम दीक्षा जब ली थी उन्होंने, तो उनकी भक्ति में ये नियम था कि भाई सुबह उठ करके सबसे पहले आपको नहा धो करके ही पूजा करनी है। अब जब बीमार आदमी है, बीमार व्यक्ति है, तो पूजा पाठ कैसे करेगा। तो इस तरीके से भक्ति करते हुए दिक्कतें आ रही थी। सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सन 2004 में हमारे जो पिताजी थे वो करावल नगर दिल्ली में काम करने जाते थे। घर से जैसे फैक्ट्री के लिए निकले वो, तो रास्ते में एक सतीश भगत जी हैं करावल नगर दिल्ली में, तो वहाँ उनके यहाँ पर परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। 4 दिवसीय सत्संग था, 14 से 18 अप्रैल सन 2004 में। तो पिताजी ने देखा वहाँ पोस्टर लगे हुए थे कि काल कौन है, हम सब देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं, वो परमेश्वर कौन है जो हमें दुखी से सुखी कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और ज्ञान की जो तड़प है उसको पूरा करने के लिए हम भक्ति कर रहे थे। और यहाँ जब उससे संबंधित बातें सुनने को मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई पिताजी को। उन्होंने वहाँ रुक करके सत्संग सुना। तो सत्संग में सदगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनके पाप नहीं कट सकते, उनके दुख दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनके पावर से बाहर की बात है।
और इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आसाराम जी, सुधांशु जी ये गलत भक्ति बता करके भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे सत्संग में। इन सब बातों को सुन करके हमारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि हमारे पिताजी और हम सभी ने आसाराम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी कि भाई आसाराम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी ने इन सारी जानकारी देने के साथ साथ जो सदग्रंथ दिखाए, जैसे गीता दिखाया, वेद दिखाए, पुराण दिखाए, उन सब में गुरुजी ने उंगली रख रख के पढ़ाया कि भाई देखो हमारे वेद ऐसा बताते हैं। तो पिताजी ने जब ये सच्चाई सुनी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा और कहा कि भाई ये तो सच्ची बात है जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। गीता जी दिखाई, श्रीमद् भगवद गीता का पहले हम एक अध्याय का डेली पाठ करते थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है और उससे दुख दूर होते हैं हमारे। तो उसका हम एक अध्याय का डेली पाठ करते थे, लेकिन उसमें रहस्य क्या है ये हम नहीं समझ पाए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया और उसके वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, तब पिताजी को बहुत मतलब अचंभा हुआ कि अरे हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं और हम ये साधना कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो पिताजी ने 4 दिन लगातार वहाँ सत्संग सुना। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने का इस दास को भी सुअवसर प्राप्त हुआ और जिस भक्ति और भगवान की हमें तलाश थी उसके बारे में जानकारी मिली। बड़ी खुशी हुई मन में कि हे परमात्मा, हम आपके लिए तड़प रहे थे और आप जो है अब ये तड़प हमारी पूरी हो जाएगी, यानी जो ज्ञान की भूख थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो पुस्तकें फिर हमने पढ़ी। उन पुस्तकों को पढ़ने से हमें यथार्थ ज्ञान हुआ कि सबसे पहले हम ये सोचते थे कि भाई सृष्टि कैसे रची गई है, इसका कोई वास्तविक जानकार कौन है जो हमें ये बता सके कि सृष्टि कैसे रची गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ सृष्टि रचना सुना करके सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे कैसे सृष्टि रची गई। हम तीनों सतलोक आश्रम करौथा गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब हम उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दर्शनों की लाइन में देख करके दूर से ही बोला कि आप जो है मतलब भक्ति में आस्था तो बहुत है आप लोगों की, लेकिन यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप मतलब हमसे बिना बात करे ही सदगुरुदेव जी ने बता देखा आप करावल नगर दिल्ली से आए हो, ये ज्ञान तो आपने 1 साल पहले सुना था और इतना टाइम कैसे लगा दिया, ये ज्ञान तो जादू का काम करता है। यानी हमें ये एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा है, यानी हमारे बिना बताए उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये करावल नगर से आए हैं और 1 साल पहले इन्होंने सत्संग सुना था, ज्ञान सुना था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि जब हम जो परेशानी हमारे सामने आ रही थी, जैसे हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती थी आए दिन और वो बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर लो की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि उन्हें पहले अक्सर रहा करती थी। और हमारे पिताजी का जो दम सांस की समस्या थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब परमात्मा की ऐसी दया है कि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और अपना दैनिक कार्य आराम से कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम सत्संग में आते थे तो जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो ताने मारते थे कि आपके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, भक्ति सच्ची बताते हैं, उससे समय सुख होने चाहिए, तुम्हारा कच्चा घर है ये पक्का क्यों नहीं बनता, इसको कह करके पक्का बनवाओ, आप जो घर ना बना लो अपना। तो इस तरीके से हमें टॉर्चर करते थे, मतलब हमें ताना मारते थे। तो हमारी मम्मी जी ने सदगुरुदेव जी से दर्शनों की लाइन में प्रार्थना की, गुरुजी इस तरीके से बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोलने दो उनको, परमात्मा सब दया करेंगे। और घर बनवाने की बात है तो घर तो परमात्मा बनवाएंगे, और घर बनवाने की जल्दी ना करो, परमात्मा 120 साल काशी में झोंपड़ी में रहकर गए थे, झोंपड़ी इतनी बुरी नहीं है, आप भक्ति करो बस, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से बरवाला आश्रम में ये दास सेवा करता था भंडारे में, परमात्मा ही करवाते हैं सेवा। तो उस दौरान मम्मी जी ने इस दास को बोला कि आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ घर बनवाने के बारे में, क्योंकि परेशानी कई सारी आ रही थी, लोग तंग करते थे कि भाई आप पैसा खर्च कर देना, पैसा इकट्ठा करके आप जो है घर ना बनवा लो, क्यों तंग होते हो। और गुरुजी को भी भला बुरा कहते थे। तो इस दास ने परमात्मा के सामने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, आप सबके दुख दूर करते हो, एक अरदास इस दास की भी सुन लो, परमात्मा हमारा घर बनवा दो। गुरुजी ने इस दास को एक बार देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगा, बनवाएंगे घर, ये कह दिया गुरुजी ने।
और उसके ये हैरान करने वाली बातें हैं, उसके लगभग 15 दिन बाद ही अचानक से ऐसी अवस्था बनने लगी, जो लोग हमारा विरोध करते थे वो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, यानी हमारे पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको घर बनाना, घर की ज़रूरत है तो आप हमसे पैसा ले जाओ और घर बनाओ अपना। और तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, 2 महीने के अंदर अंदर ही भगवान की दया हुई, ये घर बन के तैयार हो गया। तो जिसकी वजह से लोगों का ताना देना वो बंद हो गया। और जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं उनकी भी एक स्कीम होती है घर बनवाने की। वहाँ बहुत बार हम फॉर्म लेकर के पहुँचे कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू ये घर बन जाए हमारा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, क्योंकि आप समझते हो इस बात को कि भाई बिना पैसे लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, और हमारे गुरु जी का रिश्वत देने का आदेश भी नहीं है, इसलिए वहाँ हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद हमारा घर बना। परमात्मा ने बहुत ही दया की हमारे ऊपर, और आज हम उस घर में बड़े आराम से रह रहे हैं। और एक लाभ और है, जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे हम पहले चूल्हे पे खाना पकाते थे, परमात्मा ने गैस कनेक्शन करवाया। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई तुम तार डाल लो, इतने परेशान रहते हो, घर में उजाला हो जाएगा, ये डिबिया क्यों जलाते हो, लैंप क्यों जलाते हो। तो हमारे सदगुरु जी ने हमें समझाया था कि बच्चों ये चोरी से काम नहीं करना, अगर एक नंबर भगवान को सुविधा देनी है तो 1 नंबर से देगा, 2 नंबर से मत करना, चाहे बिना सुविधा के रह लेना। तो परमात्मा की उसी आदेश को पालन करते हुए हम जो है अपना डिबिया से या लैंप से उसी से पढ़ाई करते थे। दास ने इंटर तक की पढ़ाई जो है लैंप से की है। और उसके बाद परमात्मा की दया हुई, भगवान ने बिजली का कनेक्शन करवाया। और वो ऐसी सुविधाएं अब कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि हम सद्भक्ति कर रहे हैं। परमेश्वर की सद्भक्ति करने से जो परमात्मा अपनी तरफ से जो सुविधाएं देता है वो कभी ख़त्म हो नहीं होती, और वो एंडलेस होती हैं। लेकिन हमें नियम में रह करके भक्ति करनी होती है, जिसकी वजह से परमात्मा हमें सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। परमात्मा ने अनहोनी की थी इस दास के साथ में और हमारी मम्मी जी के साथ में। जब 9th क्लास में दास पढ़ाई कर रहा था, तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक थे तो रात में देर रात तक पढ़ना पड़ता था, तो नींद ना आए पढ़ते समय, इसलिए शाम को लगभग 10-11 बजे करीब जो है दास चाय बनवा लेता था और उसके बाद फिर पढ़ने में लग जाता था। तो इसी क्रम में मम्मी ने एक बार चाय बनाई, तो पतीली में, क्योंकि उसकी ऊपर वाली साइड में वो छिपकली थी पतीली में, लेकिन दिखाई नहीं थी। मम्मी ने उसी में पानी करके और उसी में चाय बना के हमें दे दी। मम्मी को भी पता नहीं लगा उस समय। और उसके बाद जब वो चाय गिलास में भी कर दी, मेरी गिलास में भी हो गई और मम्मी जी के गिलास में भी हो गई। अब चाय पीते पीते जैसे उस छिपकली का मुंह दिखा, क्योंकि डिबिया का उजाला जो बहुत कम होता है वो स्पष्ट तौर पे उसमें नहीं दिखता। लेकिन उसके बाद जब मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि भाई गिलास में कुछ है, चाय वाले गिलास में, तो उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा डिबिया के उजाले में कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके उजाले में देखा तो उसमें छिपकली, उसके मुंह खुला हुआ था और उसके पंजे ऊपर को थे। मन की मम्मी ये तो हमने जहर खा लिया, छिपकली में तो बहुत जहर होता है सांप के बराबर, तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करें, रात को 11:30 बजे का टाइम था, बड़ी दिक्कत। अब गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, क्या करो, अब सब सोए पड़े हैं, क्या करें। तो हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा भरोसा था कि ज़िंदगी और मौत हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के हाथ में है। हम परमेश्वर की सद्भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास था। हमने किसी को कुछ नहीं बोला और हम परमात्मा का अमृत जल प्रसाद लेकर के हम आराम से सो गए। उसके बाद जब सुबह हम उठे तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम मरे नहीं, परमात्मा ने दया कर दिया। और इस तरीके से उठे हम बिल्कुल फ्रेश मूड से, जैसे कि शाम को बुखार की दवाई खाने के बाद व्यक्ति सुबह उठता है एकदम फिट, इस तरीके से हम उठे। कोई दिक्कत हमें किसी तरीके की नहीं हुई। अगले दिन जब डॉक्टरों को बताया कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर चिकनाई में छिपकली गिरती है तो उससे नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन चाय में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती, इसलिए तुम्हें तो मतलब बहुत दिक्कत होनी थी, तो तुम्हें मतलब उल्टी होनी थी तब बच सकते थे, या फिर जो तुम्हारी मौत होनी थी। तो इस तरीके से परमात्मा ने हमारी जीवन रक्षा की। रिश्तेदारी में जाते हैं, आने जाने में कई सारी दिक्कतें होती हैं, उन सुविधा को, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो दास के मन में एक प्रेरणा हुई कि भाई अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो। नई का हमारा ब्योत था नहीं, क्योंकि इतनी पैसे की इनकम नहीं थी। उस स्थिति में तो मन ही मन में प्रार्थना की कि परमात्मा अगर नई भी दिवाओगे तो आप ही दिवाओगे, ये मन ही मन में प्रार्थना की थी। परमात्मा की ऐसी दया हुई, जो लोग हमारे विरोधी थे उन्होंने ही
हमारे इस काम में हमारा सहयोग किया कि भाई अगर मोटरसाइकिल लेनी है ठीक है, बताओ कितने रुपए चाहिए आपको। तो उन्होंने ही सहयोग किया हमारा इस काम में, और भगवान की दया हुई, शोरूम से जाकर ऑन कैश पेमेंट परमात्मा की दया से हमारी मोटरसाइकिल निकली। सर, आपकी भक्ति करने में बहुत रुचि थी। आप और आपका परिवार शुरू से ही गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था। आपने 8 साल की उम्र से ही आसाराम बापू से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो लोग सच्चे गुरु की तलाश करके भक्ति नहीं करते, वो उनका जीवन ये खराब हो जाता है। और सच्चे गुरु की पहचान के विषय में सदग्रंथ बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22 में बताया कि बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। यानी पूर्ण परमात्मा ही, घट घट में वसने वाला परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत बहुत मुश्किल से मिलेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिसकी वजह से हमने आसाराम जी को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, क्योंकि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर ये अधूरे गुरु के चक्कर में ये जो जीवन बर्बाद हो गया तो इसका कोई मोल नहीं लगेगा, यानी हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, हमें सद्भक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए सच्चे गुरु की जब हमें तलाश हुई तो पुराने गुरु को छोड़ने में परमेश्वर भी बताते हैं कि कोई दोष नहीं है। जैसे जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। उसमें वो समझाते हैं कि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक जो है गुरु बदल सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो हम बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं होता, ये तो जीवन रक्षा हुई, बहुत अच्छा हुआ। तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। ये धारणा गलत बना रखी है कि गुरु बदलने से दोष लगता है। धन्यवाद सर। सच है।